हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे केबीएस पीआरटी रिजल्ट 2023 की। बहुत से साथी ये बात पूछ रहे थे कि सर पीआरटी का रिजल्ट कब तक आएगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड और बीटीसी का मुद्दा भी समाप्त हो चुका है, फिर आखिर रिजल्ट क्यों नहीं जारी हो रहा है। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले केबीएस ने एक लेटर जारी किया था। ठीक है, कुछ दिन पहले केवीएस ने एक लेटर जारी किया था और उस लेटर में उन्होंने इस चीज क्लियर की थी कि अब हम सिर्फ जो है बीटीसी को ही प्राइमरी में ले रहे हैं। बीटीसी यानी कि डीएलएड। ठीक, बीटीसी यानी कि डीएलएड। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कुछ और नाम से पुकारा जाता होगा, जैसे बीटीसी है, बीएलएड है, ठीक है, या बीएसटीसी है, या अन्य किसी नाम से। लेकिन चीज एक ही है, चाहे बीटीसी की है चाहे बीएलएड की है, ठीक है, या डीएलएड की है। बीएलएड अलग होता है, डीएलएड की है, ठीक है। तो बीएड वाले तो प्राइमरी में लिए नहीं जाएंगे, ये चीज तो क्लियर हो गई है। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि बीएड वालों को प्राइमरी में हम नहीं लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिया और एनसीटीई ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। ठीक है, अब आपका रिजल्ट जो है बनकर तैयार है, किसी प्रकार का कोई उसमें झोल नहीं है। ये मान के चलिए कि रिजल्ट कब तक आएगा। जो बच्चे ये बात लगातार पूछ रहे थे कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, तो उन लोगों को ये बात बता दूं कि आपका जो रिजल्ट है वो लगभग बनकर तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। ठीक है, और रिजल्ट आपका आएगा कब तक, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है आपका रिजल्ट जो है आज ही जारी कर दिया जाए। ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, हो सकता है आपका रिजल्ट आज ही जारी कर दिया जाए। यदि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है, कोई समस्या रहती है, अपलोडिंग पर रिजल्ट लगना बाकी है जैसी जानकारी मिल रही है, और कोई समस्या रहती है, तो आपका रिजल्ट जो है किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, तो कल या परसों तक, ठीक है, 100% ये मान के चलिए जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जैसा हमें लग रहा है उस हिसाब से आपका जो रिजल्ट है वो आज ही जारी हो जाना चाहिए, ये मान के चलिए आप। ठीक है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी साथी हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन इस बार केबीएस में हो जाए और वो लोग भी एक अच्छी सी नौकरी पाएं, अपने भविष्य की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, दूसरी चीज यह है कि कट ऑफ क्या जा सकती है। इस संबंध में मैंने इससे पहले भी कई सारी वीडियो बनाई थी और आज फिर से एक बार बता देता हूं। कट ऑफ से संबंधित जो भी चर्चा है वो आज कर लेता हूं, क्योंकि कट ऑफ आपकी क्या जाने वाली है ये चीज क्लियर हो जाएगी, भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन जो बच्चे लगातार पूछ रहे हैं मैं उनको बताऊं कि ये जो कट ऑफ मैंने आपको बनाई है, ये कट ऑफ उस समय की है जब बीएड और बीटीसी दोनों को लिया जा रहा था। ठीक है, बीएड और बीटीसी दोनों को शामिल किया जा रहा था, ये उस समय की कट ऑफ है। ठीक है, अब पहले वाली कट ऑफ क्या है ये देख लो। 123 से जो मेरा आइडिया था वो 123 से यूआर कैटेगरी में 131 तक था। ठीक है, और ओबीसी में 120 से मान के चल रहे थे हम 128 तक आपका स्कोर जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 119 से 127 तक मान के चल रहे थे। ठीक है, एससी कैटेगरी में 112 से 120 तक मान के चल रहे थे। ठीक, और एसटी कैटेगरी में 102 से 111 तक मान के चल रहे थे कि इतना स्कोर आपका जा सकता है। ठीक है, 102 से 111 तक। और ये वाली कट ऑफ बेटा उस समय की है जब बीएड और बीटीसी दोनों को शामिल किया गया था। लेकिन अब जो आदेश जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट और एनसीटीई की तरफ से, तब से इन्होंने बीएड को बाहर कर दिया है, सिर्फ बीटीसी वाले ही फाइट में है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो पिछली बार की तुलना में जो एक आइडिया लग रहा था, जो एक अनुमान लग रहा था, ये एक अनुमानित कट ऑफ थी। इसको आप फ्रेश कट ऑफ मत समझिए। ठीक है, ये एक अनुमानित कट ऑफ थी जो पिछली वीडियो में हमने आपको बताई थी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है वो कम से कम 5 से 7 अंक, ठीक है, 5 से 7 अंक जो है कम जानी चाहिए। ठीक, क्योंकि बीएड वाले बाहर हो गए हैं, और बीएड वाले बाहर हो गए हैं तो निश्चित तौर पर पहले की तुलना में फाइट अब जो है कम हो गई है। तो ये मान के चलिए कि ये जो कट ऑफ मैंने बताई है यहां तक तो आप सुरक्षित हैं, कोई फर्क नहीं है, यहां तक नंबर है तो आप निश्चित तौर पर सिलेक्ट हैं। लेकिन अब जो कट ऑफ मुझे लग रहा है वो 5 से 7 अंक कम जानी चाहिए, न्यूनतम जानी चाहिए पहले पिछली बार की तुलना में। ठीक है, तो यहां तक अगर आपका सेफ जोन में है। दूसरी चीज है कि मुझे बच्चे पूछ रहे थे, लगातार पूछ रहे थे इस चीज के लिए कि सर
कट ऑफ क्या जा सकती है, कट ऑफ तो बता दी मैंने। हाँ, कितने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न जो बच्चे पूछ रहे थे, कितने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, तो इस चीज का भी जवाब मैं आपको दे दूं कि पहले जो जानकारी मिल रही थी वो ये मिल रही थी कि 3 से 3.5 गुना तक, ठीक है, 3 से 3.5 गुना तक अभ्यर्थी बुलाए जा सकते हैं, जो जानकारी पहले मिल रही थी। पर अब जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से ये मान के चलिए कि 2.5 से 3 गुना, ठीक है, 2.5 से 3 गुना अभ्यर्थी ही बुलाए जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज के लिए, ठीक, नेक्स्ट स्टेज के लिए ये मान के चलिए, नेक्स्ट स्टेज के लिए 2.5 से 3 गुना अभ्यर्थी ही बुलाए जाएंगे, ये आप क्लियर कर लीजिए। ये जानकारी है, ये नहीं कि एक ऑफिशियल जानकारी है, ये जो अनुमान मिल रहा है या जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन का क्या फर्क पड़ेगा इस पे, नॉर्मलाइजेशन का, भाई नॉर्मलाइजेशन तो होना ही होना है, क्योंकि कई शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, अलग अलग शिफ्ट में जब एग्जाम होता है, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन तो होता ही होता है, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन तो आपका होगा तो फिर कितने नंबर ऊपर नीचे होंगे, ठीक। अब आपका एग्जाम जो है कई सारी शिफ्ट्स में हुआ है, ठीक, जब कई सारी शिफ्ट्स में एग्जाम होता है तो पेपर का स्तर भी अलग अलग होता है, ठीक है, पेपर का स्तर भी अलग अलग होता है, साथ में बच्चों का स्तर भी अलग अलग होता है कि भाई अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग बच्चे बैठेंगे तो बच्चों का स्तर भी अलग अलग होगा। तो पेपर के हिसाब से कुछ बच्चे किसी पेपर में कम नंबर लाएंगे, किसी में ज्यादा लेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन अब जो नॉर्मलाइजेशन का फर्क लग रहा है वो ±5 नंबर तक लग रहा है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस ये मान के चलिए कि ±5 नंबर तक लग रहा है, इससे ज्यादा नहीं है, और मुझे नहीं लग रहा है इतना भी जाएगा, हो सकता है इससे भी कम चला जाए, इससे ज्यादा जाने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, ठीक है। तो जो साथी लगातार पीआरटी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो लोग ये बात समझ लें कि कट ऑफ क्या है, रिजल्ट आपका आज ही आ सकता है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जैसे ही रिजल्ट आए, आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप बताइएगा जरूर कि सर हमारा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों को सब्सक्राइब करिए। और एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कि आपके जो पेट का एग्जाम है, ठीक है, पेट का एग्जाम होता है यूपी में, ठीक है, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, ये आपका जो है अक्टूबर के लास्ट में है, ठीक, अक्टूबर के लास्ट में है, ठीक है। तो इसकी तैयारी के लिए हम लोग जितना अधिक से अधिक प्रयास हो सकेगा उतनी अधिक से अधिक वीडियो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अभी सारी व्यवस्थाएं नहीं हुई है स्टूडियो में, जितनी व्यवस्थाएं हैं उतनी व्यवस्थाओं में हम आपको अधिक से अधिक वीडियो उपलब्ध कराएंगे, जिसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, शून्य, बिल्कुल शून्य, कोई पैसा नहीं देना है। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने साथियों को हमसे जोड़ना है, बताना है सब तैयारी करवाइए आप, तो हम स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्दी ही, ठीक है। मिलते हैं फिर अन्य किसी जानकारी के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।